कुछ दिनों पहले मेरे भाई ने एक मुझे बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा। मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया क्योंकि 9 ईयर यंगर है वो मेरे से 9 साल छोटा है। लेकिन द क्वेश्चन वॉज सो डीप दैट आई कांट इवन गिव हिम आंसर ऑन द स्पॉट। उसका क्वेश्चन ये था कि अगर गॉड ने हमें बनाया है और गॉड अगर हर एक चीज़ का जो हम लोग जो भी करते हैं, जो भी अच्छा करते हैं, जो भी बुरा करते हैं, हर एक चीज़ का अगर वो नोट रखता है और उसके हिसाब से अगर हम लोगों को ये जो हमारी अच्छी चीज़ों का फल या फिर बुरी चीज़ों का फल देता है, तो थिंक अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म, स्वर्ग या नर्क में जाना ये हमारे लिए अल्टीमेट चीज़ नहीं है। स्वर्ग में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग कुछ काल के लिए जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा किया हुआ है, राइट। नर्क में हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ बुरा किया है जो हमारे अच्छे से भी ज़्यादा बुरा है, इसलिए हम लोग नर्क में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए, हम लोग वापस ज़रूर आते हैं और इस पृथ्वी पे वापस आके हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है और हमें अपने अल्टीमेट सल्वेशन की तरफ, मतलब जो मुक्ति बुला जाता है, उसकी तरफ हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इस प्रीमाइसिस पे उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि अगर गॉड हर एक चीज़ का हिसाब रखता है और अगर समझो मैं हर एक चीज़ में, मतलब जितना ज़्यादा मैं अच्छा कर रहा हूँ ज़िंदगी में, उससे अगर मैं लोगों के साथ, उससे ज़्यादा अगर मैं लोगों के साथ बुरा बिहेव करता हूँ तो मैं नर्क में जाऊँगा, राइट। अब नर्क में जाने के बाद हम लोगों को जो सज़ा होती है डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मास, कि हम लोगों ने कितना अच्छा कर्म किया है, कितना बुरा कर्म किया है, उसके हिसाब से हम लोगों को सज़ा मिलती है। और गरुड़ पुराण में तो ऐसे ऐसी सज़ाएं दी हुई है कि जैसे तुम लोगों को गर्म तेल में तला जाता है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। इट्स सो हॉरिफिक कि मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद, हम लोग ये सब सज़ा भुगतने के बाद, जब हम लोग वापस इस दुनिया में जन्म लेते हैं एज ए ह्यूमन बींग, तब हम लोगों को ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर जो नया जन्म है, वो नए जन्म में अगर तुम लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, अगर तुमने लोगों के साथ बुरा नहीं किया है तो भी अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। लेकिन पिछले जन्म के कर्म का तो मैं सब कुछ भोग चुका हूँ, मैं तो उसके लिए हेल में जाके आ चुका हूँ और पता नहीं क्या क्या सज़ाएं भुगत के आया हूँ। अभी मैं आपके सामने हूँ, इसके पिछले जन्म में शायद मैंने क्या किया है मुझे पता नहीं। मैंने शायद अच्छा काम किया हो, इसकी वजह से मुझे स्वर्ग मिला होगा, बुरा काम किया इसकी वजह से मुझे नर्क मिला होगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं मुक्ति तो नहीं पाया हूँ, नहीं तो इस पृथ्वी पर मैं नहीं होता या फिर इस यूनिवर्स में नहीं होता। मैं मुक्त हो चुका होता, मैं वैकुंठ में जा चुका होता। लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे साथ जो भी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे हर एक जन यही बोलता है कि अरे ये तो तेरे पिछले जन्म के कर्म है। बट पिछले जन्म के कर्म वाई? उसके लिए तो मैं भुगत के आया हूँ ना। अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म बुरे हैं जिसकी वजह से मैं अभी भुगत रहा हूँ, तो मैं भुगत के आया हूँ और उसके बाद तो मैंने कुछ गलत किया नहीं है। और अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो उसकी सज़ा तो मुझे अभी मिल रही है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मैं अभी कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है। तो अगर उसकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है तो मुझे नरक में जाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं चला जाता? या फिर मैं न्यूट्रल अगर हो जाऊँगा मेरे कर्मों के हिसाब से, तो मैं वैकुंठ में क्यों नहीं जा सकता? या फिर मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? डजंट सीम लाइक अ पैराडॉक्स? दिस क्वेश्चन इज़ रियली डीप। आई मीन, इस क्वेश्चन, जब मैंने ये क्वेश्चन सुना, मैं उसको आंसर कभी नहीं कर पाया, आज भी मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि ये क्वेश्चन से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग जो सोचते हैं या फिर हम लोग जो भी हम लोगों ने जो भी प्रेमाइसिस बना के रखा हुआ है, हमारे धर्म के अंदर ये लिखा हुआ है, हमारे धर्म के अंदर ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कितनी मायने रखती है? या फिर ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कितनी सही है? ये चीज़ें इसलिए नहीं है क्या क्योंकि समाज में हम लोग अच्छे से बिहेव करें और हम लोग लोगों के लिए दुख या दर्द का कारण ना बने? मुझे तो यही लगता है कि हम लोग इस जन्म में, पता नहीं अगला जन्म है कि नहीं है, अगला जन्म दिखा के और अगले जन्म का डर दिखा के शायद ये सब धंधा ही चल रहा होगा, तभी जाके हम लोग ये सब अगले जन्म के डर में बैठे हुए हैं और पिछले जन्म के पापों के अभी भी भागीदारी बन के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम लोगों को इस जन्म में अच्छे से हम लोग बिहेव करते हैं तो शायद अगला जन्म अच्छा हो ना हो, लेकिन ये लाइफ में हम लोगों को सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा इस जन्म में तो किया हुआ है।
राइट। तो मान के चलो कि अगर भगवान ने हम लोगों को बनाया है और हम लोगों ने पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से हम लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। तो पिछले जन्म में हम लोग नरक में जाके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भुगत रहे हैं। अगर बट क्वेश्चन ये आता है कि पिछले जन्म में अगर हम लोग नरक में गए हैं तो उसके पहले वाले जन्म में हमने कुछ गलत किया होगा, तो उसके पहले वाले जन्म में शायद हम लोग स्वर्ग में होंगे और उसके बाद हम लोगों ने गलत करना शुरू किया होगा। लेकिन ये आत्मा रिमेंबर करती है क्या कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है या सही किया है? लोग बोलते हैं कि आत्मा को हम लोगों को जानना ज़रूरी है, आत्मा को हमें पहचानना ज़रूरी है। जो बाहर का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तभी जाके हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। आत्मा की आवाज़ से हम लोगों को ये सब पता चलता है। पता नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, सदगुरु भी यही बोलते हैं, ओशो भी यही बोलते हैं कि हम लोगों को हमारे बाहर की चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो भौतिक ज्ञान होता है, लेकिन जो अंदर का ज्ञान होता है, यू हैव टू टर्न योर सेल्फ इनवर्ड। द रिलीजन इज रिसाइड्स बी विद इन यू। जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, वो तुम्हारे अंदर होता है। तुम लोगों को खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म को रास्ते पे लाना चाहिए। हम लोगों को धर्म जो होता है वो हम लोगों को इनवर्ड सोचने के लिए मजबूर करता है, ना कि आउटवर्ड सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये बात तो सब सही होगी शायद, पता नहीं। वो लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोग मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही होना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल दैट इट्स देयर थॉट एंड पीपल आर नॉट फाइंडिंग एनी ब्यूटीफुल थॉट अदर देन दैट, सो दे आर एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्ट करना भी गलत है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा थॉट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जो थॉट है उसको ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। यू जस्ट से दैट या दिस थॉट इज जस्ट अ कंपेलिंग थॉट, कि वो थॉट ऐसा है कि जो थॉट को हम लोग सोच सकते हैं। ओके, यही इंटेलिजेंट मैन का एक ये होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि ही कैन एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो मैं ऐसे थॉट्स को एंटरटेन करता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर ऐसा है कि अगर हमारे पिछले जन्मों की वजह से ये सब हो रहा है, तो उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, सबसे पहला गलत काम कब हुआ, और वो गलत काम करने के लिए मुझे किसने इन्फ्लुएंस किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस किया, या फिर मेरा जो फ्री विल है, जिसको हम लोग खुली सोच बोलते हैं, मतलब मुझे पता नहीं उसको खुली सोच बोलते हैं या नहीं, बट द फ्री विल इज, आई नो व्हाट इज फ्री विल, आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी। बट जो हमारा फ्री विल है, जो बाहर की जो सोच होती है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग नकार सकते हैं। ये जो हमारा चॉइस होता है, दैट आई डिफाइन एज फ्री विल। तो अगर हमारा फ्री विल ऐसा है, तो हमारे फ्री विल में जब हम लोग कुछ गलत कर रहे थे, तब गॉड ने आके हमें बताया क्यों नहीं? गॉड ने ये सब किताबों में क्यों लिख के रखा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि गॉड अगर सच में कोई गलत कर रहा है तो उसको सामने से जाके बताता क्यों नहीं कि तू ये गलत कर रहा है। अगर उसके बाद भी अगर वो गलत कर रहा है तो बात सही है। अगर मेरे पिछले जन्मों के इसमें अगर गॉड ने सच में मेरे सामने आके बताया होता तो शायद मैं ये सब नहीं करता। लेकिन उसके पास ये एविडेंस है क्या कि वो गॉड है? मेरे सामने अगर वो आता तो मैं उसको एक्सेप्ट कर पाता? मुझे नहीं लगता, पता नहीं। क्योंकि मैन के पास जो थिंकिंग है, आई थिंक दैट थिंकिंग की वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को विदाउट गिविंग अ रिगरस थॉट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक्सेप्ट करते तो वी आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। जैसे आजकल की दुनिया में बाबा लोगों के साथ हो रहा है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन लोग फॉलो कर लेते हैं। मतलब साइंस के पीपल को और जो रैशनली थिंकिंग करते हैं उन लोगों को पता है कि वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे वियर्ड एग्जाम्पल्स तुम लोगों के सामने होंगे। अभी तो मतलब बाबा लोगों का पूरा दुकान लगा हुआ है, अभी तो बच्चे भी बाबा बन रहे हैं, पता नहीं क्या 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 बड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये सब जो बोल रहे हैं ये उनकी सोच है, बराबर है ना? हमारी सोच कुछ और हो सकती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच उनसे अलग होगी तो हमारी सोच गलत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग हमारी सोच को ओपन रख सकते हैं, लेकिन वो सोच की वजह से किसी को फिजिकली या मेंटली ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वी कैन आस्क अ क्वेश्चन, वी कैन एंटरटेन अ क्वेश्चन, वी कैन डिबेट ऑन द क्वेश्चन, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है और उससे जो कंक्लूजन निकला है वो हम लोग किसी के ऊपर थोपे, या फिर अगर हम लोगों को जो कंक्लूजन निकला है वो हम लोग मानते हैं कि ये सही है तो वो किसी के ऊपर लाद दे। ठीक है,
क्योंकि यही यही सब आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ऐसे होता है कि मतलब इट्स नॉट अबाउट कि तुम लोगों ने फिजिकली किसी के साथ गलत किया है, लेकिन अगर तुमने किसी के साथ मेंटली गलत किया है तो भी तुम लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि तुम्हारा बैड कर्मा है, तुमने उसको इन्फ्लुएंस किया, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब बुरा हो रहा है, पिछले जन्म में भी तुम ऐसे थे इसलिए इस जन्म में भी तुम पिछले जन्म की वजह से तुम लोग भुगत रहे हो, तो उसके लिए पूजा करो, पाठ करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूजा पाठ करके गॉड को ये कर पाओगे, समझा पाओगे? तो वो तो अगर हम लोग नरक में जाने के बाद इतने सारे जो भुगत के आए तभी समझा, गॉड समझ जाता ना। तो मुझे नहीं लगता कि गॉड ऐसी चीज़ों में ऐसे पूजा पाठ करके समझता होगा कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, ठीक है, या फिर अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको वो माफ़ कर देता होगा और वो मुझे और एक चांस देता होगा। तो उसको चांस तभी देना चाहिए था कि जब मैंने गलत किया था, और उसको मुझे तभी बता देना चाहिए था। लेकिन वो मेरे सामने आके मेरे को अगर बताएगा, अभी अगर वो मेरे सामने आकर बताएगा कि आशीष तूने ये गलत किया है, और उसका अगर वो मुझे रैशनल एक्सप्लेनेशन देगा जिससे मैं ये मान सकूँ कि हाँ ये गॉड है। अब इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि लोग बोलते हैं कि तुझे मानना पड़ेगा, यू शुड बी अ बिलीवर, यू शुड नॉट बी अ थिंकर। अगर तुम उसके बारे में थिंक करोगे कि मतलब ये सच में है क्या, रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद तुम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने बिलीव कर लिया तो ही तुम उस रास्ते पे आगे चल सकते हो, क्योंकि वो रास्ते पे बिलीव करना ज़रूरी होता है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन सच में अगर मैं बिलीव करके सिर्फ आगे बढ़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी बिलीव कर सकता हूँ। लेकिन गॉड तो अभी तक मुझे कभी दिखा नहीं। इतने सारे डिज़ास्टर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तुम बोलोगे कि फिर भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, इसका मतलब गॉड है। लेकिन जो लोग ऐसे ही मारे गए उस वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसका क्या, उन लोगों का क्या? लेकिन फिर वही आर्ग्यूमेंट आता है कि उन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। पिछले जन्म में गलत किया तो वो लोग जाके आ चुके हैं ना नरक में भाई। ये मत सोचो कि मतलब उन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ गलत किया उसकी वजह से उन लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा, हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब गिरा था वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से, बराबर है ना। और दूसरी बात ये भी आता है कि तुम्हारे जो पूर्वज है वो पूर्वज में कुछ दोष था, पितृ दोष था, पता नहीं क्या फलाना ढिमका, कौन से दोष निकालते हैं कि पूर्वजों में ये दोष था तो इसकी शांति करो, उसकी शांति करो। उन लोगों ने जो किया है उन लोगों ने वो किया है ना। उन लोगों की आत्मा को अगर मैं सैल्वेशन तक नहीं लेके जा सकता तो उन लोगों के दुख या दर्द में क्यों भोगूं? मैं नहीं मानता कि मतलब ये सब होना चाहिए। हाँ, उनके साथ में फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब उनके साथ में उनका हंसी जो है या फिर उनका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ, उनकी जो खुशी है वो मैं बांट सकता हूँ, उनका दर्द में बांट के उनका दर्द हल्का कर सकता हूँ, उनको मैं समझा सकता हूँ, और फिजिकल वर्ल्ड में उनको मैं सर्वाइव करने के लिए मदद कर सकता हूँ अगर मेरे पास उतना ज्ञान है तो। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उन लोगों का हर एक चीज़ को मुझे लेना ज़रूरी है। मेरे पितृदोष में ऐसा था, मेरे फैमिली में ऐसा था, मेरी फैमिली ट्री में ये है, फैमिली वो ट्री में वो है। मतलब दिस इज़ द इवन वर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ होगा। मतलब क्या है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पीछे 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 पीछे, मतलब कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के ऊपर दोष डाल के ये प्रूफ करने की तुम लोग कोशिश कर रहे हो क्या कि तुम्हारे साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साथ कुछ हुआ है। लेकिन अभी मैं जो सही कर रहा हूँ गॉड उसको ही कंसिडर क्यों नहीं करता? अगर मैं सब कुछ भोग के आया हूँ नरक से तो अभी मैं अगर सही कर रहा हूँ तो गॉड मेरे साथ सही क्यों नहीं कर रहा है? आज जो लोगों की हालत है, जो लोग सच में अच्छे बिहेव कर रहे हैं उनकी हालत सबसे बेकार है, और जो लोग लोगों को वर्ल्ड में मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग लखपति करोड़पति है। कुछ बाबा तो सीरियसली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मतलब तुम लोगों को जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे दूर रहना चाहिए। आई मीन सीरियसली। तो तुम लोग बोलोगे यार वो अगले जन्म में भोगेगा। क्यों भाई? अभी तो गलत कर रहा है ना वो मेरे साथ, अभी क्यों नहीं भोग रहा है? वो इतना पैसा कमा रहा है, मस्त में लोगों का उसका ये मिल रहा है, उसका साथ मिल रहा है, उसको कोई कुछ टच नहीं कर सकता क्योंकि वो रिलीजियस बिजनेस में आ चुका है। तो रिलीजन में तो कोई किसी को टच नहीं करता है क्योंकि जो रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये चीज़ है कि जो चीज़ हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, ये फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट है कि रिलीजन मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एविडेंस लेके आए कि देखो इसकी वजह से गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये गॉड का एग्जिस्टेंस का कारण ही है, बराबर है ना। तो अगर कोई भी जो आदमी गलत कर रहा है तो वो मतलब हम लोग बोलेंगे कि यार वो अगले जन्म में जाके कुछ ना कुछ भोगेगा। बट सीरियसली अभी जो कर रहा है उसका क्या? और मैं भोग के आया हूँ ना, अब मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है इसका मतलब इतना भी गलत नहीं होना चाहिए कि जो मैं
मतलब इधर भी भोगूँ और फिर उसकी वजह से मैं गलत करना शुरू कर दूँ और फिर उसकी वजह से मैं फिर से नरक में चला जाऊँ, ये तो सही नहीं है ना। इसके बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक तुम लोगों को इसके ऊपर कमेंट्स में क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम दोनों ग्रो हो सके। मतलब अगर कोई भी मेरे साथ चर्चा करना चाहता है तो मैं कमेंट में उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, 100% मेरा रिप्लाई होगा, दैट विल बी फॉर श्योर। ओके, बट प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा कि गॉड ने ऐसा किया, गॉड ने वैसा किया। हाँ, यू कैन पुट योर आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल ट्राई टू काउंटर इट और आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये सही है, ये मैंने सोचा नहीं है, या फिर ये गलत है, तुमने ये सोचा नहीं है। तो हम लोग एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, कमेंट में रखो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हंसी मजाक उड़ा के चलने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट द इशू, यू आर जस्ट हियर टू एंटरटेन। मतलब अगर तुम गॉड को मान रहे हो और उसको अगर तुम एंटरटेनमेंट का जरिया मान रहे हो तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम क्या मान रहे हो, तुम गॉड को सच में मान रहे हो क्या। और अगर तुम गॉड को नहीं मान रहे हो और तुम उसको एंटरटेनमेंट का जरिया रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुमने गॉड, मतलब तुमने उसके बारे में पूरा सोचा है और उसके बाद तुमने ये कंक्लूजन निकाला है क्या, या फिर यू आर जस्ट टेकिंग अ मिडल ग्राउंड जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए भी तो भी मैं तुम्हारे कमेंट का उसी स्टाइल में आंसर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। सो फिलहाल के लिए थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।